शादी एक अरेंज्ड सेटअप में होती है। पहले ऑकवर्डनेस, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। और दोस्तों फिर वही होता है जो हर एक दिल चाहता है। पहले कॉलेज में आपस में मिलना, छुप छुप के, धीरे धीरे एक दूसरे को जानना और एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी का जन्म हो जाना। अक्षरा और नैतिक की केमिस्ट्री ने उस वक्त लोगों के दिल को इतना ज़्यादा दिल जीत लिया था कि हर लड़की लड़के ये सोचते थे कि काश हमारा भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड या फिर हमारा मंगेतर जिससे हमारी शादी होने वाली हो वो ऐसा ही हो। उनका रोमांस, उनकी लड़ाई, उनका एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, सब कुछ रिलेटेबल लगता था। अब आप बताओ दोस्तों, क्या आपको याद है वो फर्स्ट मीटिंग वाली ऑकवर्ड सी वाइब? पहले तो दोनों एक दूसरे से बात करने में ही शर्म आ जाते थे, लेकिन फिर शादी के बाद उनके रिश्ते धीरे धीरे खिलने लगे और हर चीज़ ओपन हो गई। शादी के बाद दोनों की नोक-झोंक, उनका प्यार, उनकी फैमिली के बीच की सिचुएशंस, सब एकदम रिलेटेबल हमें लगता था। मतलब अक्षरा नैतिक ने हमें सिखाया कि अरेंज मैरिज भी धीरे धीरे एक परफेक्ट लव स्टोरी बन सकती है। वरना आजकल की जनरेशन में तो सब यही सोचते हैं कि अरेंज मैरिज बहुत स्कैरी हो गई है। वैसे है भी, क्योंकि केसेस भी इतने ज़्यादा हैं कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में लड़के को मार देती हैं, कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में लड़कियों को मार देते हैं। बट जो ये शो था, इन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई कि अरेंज मैरिज पर भी हम विश्वास कर सकते हैं और एक दूसरे को समझ के प्यार करा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, उनकी पूरी कंप्लीट फैमिली हो जाती है जब उनका बच्चा होता है नक्श। सबसे पहले नक्श का जन्म होता है। नक्श के जन्म से घर में खुशी का पल बन गया। एक ऐसा माहौल बन गया था जिससे घर में बहुत ज़्यादा खुशी आ गई थी। पूरा सिंघानिया परिवार इतना खुश रहने लगा और बहुत प्यार से अपने बेटे को पालते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपको वो याद है जब छोटे नक्श की एंट्री हुई थी? कितना प्यारा बेबी था ना। आपको भी लगा था कि अब शो में नया कलर्स आ गया। मतलब उस टाइम पर जो वो छोटा सा गोलू मोलू वाला नक्श लेकर आए थे ना, तब वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था। ऐसा मन करता था इसको टीवी से निकाल कर खिलाने लग जाऊं। ऐसा आपके साथ भी होता था क्या? अगर होता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बचपन में नक्श थोड़ा नॉटी था, हर वक्त मस्ती करता था दादा दादी के साथ, प्यारे सीन्स, और अक्षरा उसको सुधारती रहती थी। ऑडियंस को उसके क्यूट प्रैंक्स देखने में बहुत मजा आता था। दोस्तों आपको याद है नक्श का वो स्कूल वाला ट्रैक जिसमें उसने स्ट्रगल क्लियरली दिखने लग गई थी? लोग सोचते थे कि हाँ ये सीरियसली यार कितनी मेहनत करती है। मतलब उस टाइम लोग अपने आप से कनेक्ट कर रहे थे उस चीज को। नैतिक के एक्सीडेंट के टाइम पर नक्श बहुत डरा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा उसको लगता था कि उसके पापा गंदे हैं और उसके पापा वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो औरों के पापा और सब करते थे। उसके पापा पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं जाते थे। मतलब एक टाइम पर नक्श नैतिक से, जब वो बेड पे लेटे थे, बेड रेस्ट था उनका उस टाइम पर, तो नक्श काफ़ी ज़्यादा डरा रहता था उस टाइम पर, लेकिन औरों ने गलत भी समझता था। लेकिन धीरे धीरे नक्श उनके पास जाने लगा। जब नैतिक ठीक होने लगा तो नक्श बिल्कुल उनसे ऐसे ओपन हो गया और काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा था अपने पापा को। फिर दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर धीरे धीरे नक्श बड़ा होने लगता है। उसके बाद नायरा होती है जो बहुत प्यारी होती है पर शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में उसके बाद आता है 10 साल का लीप। अक्षरा और नैतिक परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ केप टाउन चले जाते हैं और वहीं से रिलोकेट होता है ये शो। थोड़ा सा फ्रेश चाहिए था, ऑडियंस के लिए भी कुछ चेंज इन्वायरमेंट चाहिए था, इसलिए ट्विस्ट लेकर आए थे जिसमें 10 साल का लीप दिया गया था। फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा दिए थे। फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। केप टाउन ट्रैक के बाद अक्षरा को गलत तरह से ब्लेम किया जाता है कि उनके कारण कुछ घटनाएं हुई हैं। असल में घर में एक बड़ा हादसा हो गया था। अक्षरा पर यह आरोप लगाया था कि उनकी वजह से किसी अपने की मौत हो गई है। भले ही सच्चाई कुछ और थी, लेकिन परिवार के कुछ लोग उन्हें दोषी ठहराने लगे। घर में दरारें पड़ गईं और अक्षरा, जो हमेशा सबको जोड़ कर रखती थी, खुद ही सबसे दूर कर दी गई। उस गिल्ट और तानों से तंग आकर अक्षरा ने एक बड़ा फैसला किया। नैतिक भी उनके साथ खड़े रहे और फिर दोनों बच्चे नक्श और नायरा को लेकर वो दूर केप टाउन में चले गए। दोस्तों सोचिए, एक औरत जिसने पूरी ज़िंदगी अपने परिवार को संभालने में लगा दी, वही एक दिन अपने घर से निकल गई और ये मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। केप टाउन उनके लिए सिर्फ एक नई जगह नहीं थी, बल्कि एक दर्द से भागने की कोशिश थी। वहाँ उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और परवरिश दी।
और अपनी ज़िंदगी फिर से संभालने की कोशिश करी। लेकिन यहीं से कहानी का नया मोड़ आ जाता है। केप टाउन में बड़े होते हैं नायरा और नक्श दोनों ही। नायरा के दिल में ये गलतफहमी बैठ गई कि माँ ने हमेशा उसे डांटा, हमेशा नज़रअंदाज किया। उसे लगता था कि अक्षरा सिर्फ नक्श को प्यार करती है और उसे कभी सच में अपनाया ही नहीं है। यह गलतफहमी एक दिन नायरा को अपनी माँ से और दूर ले गई और फिर शुरू होता है वो सफ़र जिसमें नायरा अपनी पहचान खुद बनाने निकली और अक्षरा की आंखों में हमेशा वो डर था कि वो उनकी बेटी उनसे हमेशा के लिए ना छिन जाए। दोस्तों, केप टाउन का ये ट्रैक सिर्फ एक लोकेशन चेंज नहीं था, बल्कि रिश्तों की सबसे गहरी दरारों का खुलासा था और यहीं से रिश्ता क्या कहलाता की कहानी ने एक नया चैप्टर लिखना शुरू किया। तो चलिए जानते हैं अब इसके बाद। दोस्तों, केप टाउन में पलते हुए नायरा का बचपन उतना आसान नहीं था। अंदर ही अंदर अपनी माँ अक्षरा से नाराज रहती थी। उसे लगता था कि अक्षरा हमेशा उसे डांटती है, उससे नफरत करती है और बस नक्श को प्यार करती है। यह गलतफहमी इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि नायरा ने अपने घर को ही छोड़ दिया। हाँ दोस्तों, छोटी सी उम्र में नायरा ने अपने घर को छोड़ दिया और अकेले निकल पड़ी। उसे अपनी माँ से इतनी नाराज़गी थी कि उसने कभी पलटकर पीछे देखा ही नहीं। वो कई सालों तक ऋषिकेश में रही, जहाँ उसने एक अनाथ बच्चों की तरह पूरी ज़िंदगी गुजारी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। नायरा एक इंसिडेंट में फंस गई, बात पुलिस तक पहुंच गई और दोस्तों यहाँ पर उसका डर इतना बढ़ा कि उसे लगा सब उसे ही दोष देंगे, उसी को ही पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इमेजिन करिए, इतनी छोटी उम्र में उसे लगा कि पुलिस पकड़ लेगी। यही डर उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बन गया था। उस डर से भागकर नायरा ने घर छोड़ दिया। हाँ, आपने सही सुना, घर छोड़ दिया। एक मासूम लड़की जिसने अपने परिवार के बिना कभी जीना नहीं सीखा, ना कभी वो अकेले कभी बाहर गई। सोचिए, अब जब वो घर छोड़ कर गई तो क्या ही उस पे बीती होगी और किस हाल में वो रही होगी। वो डर और गलतफहमी की वजह से सब छोड़कर ऋषिकेश पहुंच गई। ऋषिकेश में ही उसकी मुलाकात हुई कार्तिक से। कार्तिक वही इंसान था जिसे नायरा की अंधेरी जिंदगी में रोशनी की एक किरण जगाई। लेकिन रिएक्शन यहाँ है दोस्तों, क्या आपको पता था यही मुलाकात आगे चलकर टीवी की सबसे बड़ी लव स्टोरी बनने वाली थी। फिर शुरू हुआ कार्तिक और नायरा का सफर, उनकी शादी, उनका प्यार, उनकी लड़ाइयाँ, सब कुछ। दर्शक इन्हें कायरा नाम से जानने लगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कायरा कायरा। और रियल लाइफ में भी ये दोनों कपल्स ही थे, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड थे। इन्हें देखना हर किसी को आदत सी बन गई थी। इनकी जो नोक-झोंक थी और जो लड़ाइयाँ होती थी वो सबसे अच्छी थी। नायरा बोलती थी मेंढक सा, ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा इस शो को अट्रैक्ट किया लोगों ने और लोग काफ़ी ज़्यादा देखने लगे। लेकिन बाद में अक्षरा पता लगाती है कि नायरा वहाँ है। अक्षरा रिश्तों को सुधारने की कोशिश करती है और लास्ट में दोनों मिल जाते हैं। ये मिलन इमोशन होता है क्योंकि नायरा अपनी माँ को हमेशा गलत समझती थी और अक्षरा चाहती थी कि ये सारी चीज़ें उसको वो समझा सके और उसके दिमाग से सब चीज़ों को क्लियर कर सके। फिर नायरा और अक्षरा की ये मुलाकात कार्तिक और नायरा की रिलेशनशिप की स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट पीओवी बन जाती है, क्योंकि इस मिलन से नायरा का परिवार के प्रति विश्वास थोड़ा वापस आता है और कहानी फिर आगे बढ़ जाती है कार्तिक नायरा की लव स्टोरी की तरफ। लेकिन अभी रुकिए ज़रा, अभी और भी देखना बाकी है। किस्मत का एक बड़ा क्रूर खेल जो कि नायरा और कार्तिक के साथ हुआ। अक्षरा का कार एक्सीडेंट जो कि नायरा को बहुत पूरी तरीके से अंदर से हिला देता है। उस दिन सिर्फ उसका परिवार ही नहीं टूटा, बल्कि दर्शकों का दिल भी बहुत ज़्यादा रो पड़ा, क्योंकि भाई अक्षरा को शुरुआत से देखा था इस शो में, अब अक्षरा ही चली गई तो फिर क्या मज़ा शो का। अक्षरा के जाने के बाद घर में अंधेरा छा गया और सबसे ज़्यादा असर पड़ा उनकी बेटी नायरा पर। नायरा अपनी माँ से बहुत करीब थी। उनकी मौत की खबर आई लेकिन सिर्फ कपड़े और गहने ही मिले और सिंघानिया परिवार का दिल भी टूट गया। सबको लगा कि अक्षरा अब इस दुनिया में नहीं रही। उस हादसे का इल्जाम सबसे पहले कार्तिक पर
लगा जी हाँ, कार्तिक को पुलिस ने शक के घेरे में ले लिया था, पूरा परिवार भी टूट चुका था। लेकिन बाद में असली सच सामने आया। एक आदमी ने पुलिस स्टेशन में आकर कबूल किया कि वही इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार है। इस तरह कार्तिक बेगुनाह साबित हुआ। लेकिन अब तक अक्षरा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी। अक्षरा के जाने के बाद सबसे ज्यादा असर पड़ा उनकी बेटी पर, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ थोड़ी बदलती गई। कार्तिक ने ठीक की और धीरे धीरे इनका रिलेशन आगे बढ़ा। दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों की शादी हुई। कार्तिक और नायरा की जोड़ी कायरा के नाम से दर्शकों के दिल में बस गई। लेकिन उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। शुभम की मौत का इल्जाम नायरा पर लगा। कायरव के जन्म के बाद कस्टडी का झगड़ा हुआ और कई गलतफहमियों ने उन्हें अलग भी किया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नायरा का एक्सीडेंट हुआ और वो कार्तिक और बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कार्तिक बिखर गया और तभी उसकी जिंदगी में आई सीरत, जो बिल्कुल नायरा जैसी दिखती थी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे कार्तिक और सीरत ने शादी कर ली। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी सुकून नहीं दिया। सीरत की भी मौत हो गई और कहानी का फोकस शिफ्ट हो गया पीढ़ी पर, यानी अक्षरा और आरोही पर, जो नायरा की बेटियां थी। अक्षरा बिल्कुल अपनी दादी और माँ की तरह सबको जोड़कर रखने वाली, म्यूजिक से जुड़ी हुई, जबकि आरोही थोड़ी महत्वाकांक्षी और हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहने वाली। आगे कहानी पहुंच गई अक्षरा और डॉक्टर अभिमन्यु बिरला की लव स्टोरी तक। दोनों की शादी हुई, लेकिन बीच में कई मुश्किलें आईं, गलतफहमियां, परिवार की राजनीति और बच्चों की जिम्मेदारियां। अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी में बेटा अभीर आया, पर किस्मत ने की कहानी की ही है और नैतिक की वही विरासत है जिसने इस शो को इतना लंबा सफर तय कराया। नहीं तो कौन, मतलब जो लोग मेरे हिसाब से इस जो शो से जुड़े थे वो अक्षरा और नैतिक की वजह से जुड़े, फिर उसके बाद नायरा और कार्तिक की वजह से जुड़े हैं। हाँ, बहुत लोग आज भी शो देखते हैं, बट जो पहले की बात थी वो आज इस शो में नहीं है, क्योंकि वो जो उस टाइम का समय था ना, वो कभी कोई नहीं भूल सकता। दोस्ती निभाने के लिए प्यार और भरोसे की जरूरत होती है। आज भले ही शो नई राहों पर निकल चुका है, लेकिन दर्शकों जब भी इस सफर को याद करते हैं, उनकी आंखों में सबसे पहली झलक अक्षरा और नैतिक की मुस्कान की होती है। क्योंकि दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में भी बस जाती हैं, और यही रिश्ता क्या कहलाता है, हमेशा उन्हीं यादों की वजह से वो अमर रहेगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस सीरियल का वो सॉन्ग थोड़ा सा सुनाऊं। सिर्फ 4 लाइंस मैं आपको सुनाऊंगी एंड में, जो हमेशा इस सीरियल में हमें सुनाई देता था। तो क्या आप रेडी हो? तो चलिए मैं सुना देती हूँ। हाँ, कोई चोरी चोरी मेरे सपनों में आए, है ये दिल अनजानी डोरी से बंधा जाए। विश्वास तो है गठबंधन, जन्मों का ये पावन बंधन, एक पल में कैसे जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।